अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि बिहार में एसआईआर का खेल हुआ है, इस वजह से हारे तेजस्वी यादव। एसआईआर का खेल हुआ है, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाती हुई इस समय दिखाई दे रही है। कांग्रेस 6 सीटों पर सिर्फ आगे चल रही है हमारे साथ, अभी 5 सीटों पर आगे चल रही है। हमारे साथ मणिशंकर अय्यर कुछ देर में लाइव होंगे स्टूडियोज के अंदर। मणिशंकर अय्यर हमारे साथ है, शाहनवाज हुसैन हमारे साथ बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस समय हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मणिशंकर अय्यर जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। सर, कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर टेक? पहले मैं ये स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं कांग्रेस के जानिब से नहीं आया हूं। जी जी। कांग्रेस ने मुझको एक तरफा कर दिया है अरसों से, और पिछले साल 10 मई को जो कांग्रेस के औपचारिक प्रवक्ता हैं श्री पवन खेरा, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया था कि अंग्रेजी में मणिशंकर अय्यर does not represent the Congress in any capacity whatsoever. Right. तो आपने मुझको निमंत्रण दिया, मैं पहुंच गया हूं, लेकिन इस गलत फहमी में कोई भी न रहे कि कांग्रेस ने मुझे यहाँ भेजा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर आप वरिष्ठ नेता हैं सर, कांग्रेस के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बिल्कुल निजी तौर पर मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे तो कुछ बोलेंगे? आपके सवालों का जवाब अब मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने ये स्पष्टीकरण आपके दर्शकों के सामने रख दिया। आपने कह दिया बाकी लोग कोई भी गलतफहमी में ना रहे, लेकिन आपको नहीं लगता कांग्रेस बहुत बड़ी गलतफहमी में है? कांग्रेस बहुत पीछे है, इसमें कोई शक ही नहीं है। साथ साथ महागठबंधन भी 50 जगह से कम आगे है, और जो एनडीए है उनके तकरीबन 200 जगह पर वो आगे है। अब ये जो नतीजे हैं इनका कोई संबंध नहीं है जो रिपोर्ट हम देख रहे थे अब तक, जो अखबारों में आ रहा था, जो टीवी में आ रहा था, जो कि दर्शा रहा था कि शायद एनडीए महागठबंधन से आगे हो, लेकिन इतना फासला। और फिर जो एग्जिट पोल्स हुए, जिनको कि मैंने सब नहीं देखे, लेकिन कुछ तो बताए गए थे, और उसको हम देखें और इन नतीजों को हम देखें तो कोई संबंध ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा? अब मैं समझता हूँ कि इस समय जबकि वोटों का गणन हो रहा है, ये कहना कि क्यों ये नतीजे जो पहले के रिपोर्ट्स है उनमें से इतना फर्क है, इसके बारे में कुछ अभी कहना बहुत ही मुश्किल होगा। पार्टी के कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये वोट चोरी और ये पूरा सिस्टम है। ये इसलिए मैं पार्टी का वक्ता नहीं हूँ। आपका क्या कहना है? तो इसलिए मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि पार्टी के वक्ता क्या कह रहे हैं। आपका वोट चोरी पे क्या लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव होने के बाद 2 चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैं अभी नहीं देने को तैयार हूँ। क्या है वो 2 बिंदु? एक कि कुछ वोटिंग में गड़बड़ हुई है क्या, दूसरी कि जो 10,000 रुपये हर खानदान की महिला के अकाउंट में जमाया गया है, और वो भी चुनाव का जो प्रोसेस है वो शुरू होने के बाद, मुझको लगता है कि महागठबंधन के कोई भी पार्टी हो या सब उनको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। और मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसा कि ये इलेक्शन कमीशन है, उसको दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सामने हम ले जा सकते हैं क्या, इल्ज़ाम लगा सकते हैं क्या। लेकिन यदि उन्होंने मतलब वकीलों ने कहा कि ये हो सकता है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये होगा, क्योंकि ये जो नतीजे हैं ये किसी ने इनकी अपेक्षा नहीं रखी। तो आप वो जो 10,000 है उसको एक बहुत बड़ा फैक्टर मान रहे हैं? आपको लगता है? नहीं लगता है मुझे जी, वो अलग बात है। हम ये महागठबंधन जीतता भी
तो तब भी सवाल उठता कि क्या 10,000 रुपये आप पहले ऐलान करें चुनाव के चंद दिन पहले, और उसके बाद जबकि इलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो आप हर अकाउंट में 10,000 रुपये पहुंचाएं। एक बड़ी अपडेट है। पटना में सीएम आवास की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। सड़क जो भी सीएम आवास पे सड़क जाती है उसके यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी, क्या आपको लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी भी 240 लोकसभा में लेके आई, उसने इंट्रोस्पेक्ट करा और एक कमबैक करा, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। व्हाट इज योर व्यू? I have no view to say on my own party. But still, what you think? मैंने आपको बता दिया है कि पार्टी ने मुझको बिल्कुल एक तरफा कर दिया। पर आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी अपनी राय महागठबंधन के बारे में है, और जो सुझाव मैं दे रहा हूँ वो अपनी पार्टी को मैं नहीं दे रहा हूँ, अपने जिस महागठबंधन ने इस इलेक्शन में भाग लिया हो, मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये जो नतीजे हैं इनका कोई संबंध ही नहीं है जो इसके पहले रिपोर्ट आए या जो एग्जिट पोल हुआ। एग्जिट पोल तो दिखाई रहे थे कि बीजेपी की एक एनडीए की एक जीत होगी, 140, 150, 160 सीटें दिखाई रहे थे, उसको क्रॉस कर गए। ऐसे ही हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा, बीजेपी का नंबर बहुत अच्छा आया। मेरा पॉइंट ये है, क्या कांग्रेस पार्टी ने आंखें बंद करी हुई है? व्हाट इज योर व्यू? मैं कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूं। कितने जोरी से मैं ये कहूं? आप चाहते हैं मुझे फंसाने के लिए अपनी ही पार्टी में। मेरा जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ के जो नतीजे हैं और जो भूत में हरियाणा का रिज़ल्ट आया, महाराष्ट्र का रिज़ल्ट आया, उसका कोई संबंध नहीं रहा पहले जो टिप्पणी हुई थी। तो इसलिए, क्योंकि अब आधुनिक यही बिहार का इलेक्शन चल रहा है, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही आप सुओ मोटो जो कहते हैं इस विषय पर ध्यान आकर्षित करें कि इलेक्शन रोल्स जो हैं वो ठीक हैं क्या, और या जो गलतियां बताई गई हैं उसको मैं ज़रा बंद ख़त्म करूं जी। मैं कह रहा था कि या तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इन विषयों पर ध्यान आकर्षित करे, या कि महागठबंधन, यदि ये संभव है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सामने ले जा सकते हैं, तब मुझे लगता है कि ये होना ही चाहिए। We are joined by... इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन क्योंकि इस देश का मैं एक बाशिंदा हूँ और हमारा जो लोकतंत्र है उस पर मेरा फक्र है। ओके वी आर जॉइंड बाय सीनियर बीजेपी। बीजेपी दल नहीं छल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। बीजेपी की चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव भी चुनावी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। चुनावी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वी आर जॉइंड बाय बीजेपी सीनियर फंक्शनरी अमित मालवीय, बीजेपी आईटी हेड चीफ। हमारे साथ अमित मालवीय इस समय मौजूद है सीधा कोलकाता से, वहां के वो सह प्रभारी भी हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन कुछ मिनटों में जाते हैं। लेकिन बिहार काउंटिंग में के दौरान अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये छल हुआ है, बीजेपी दल नहीं है, छल है। अय्यर साहब, लेकिन ये जो एक इशू बार बार जो कभी जंगल राज था इनका, वो बताया गया। ये डायनेस्टिक पार्टीज जो हैं, आपको कुछ और वर्ड भी कह लीजिए, इनको इस तरह का, जैसे तेजस्वी यादव को जितना मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं, और जो नहीं मिला है वो भी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। तो ये इस टेम्पलेट को जो तोड़ना पड़ेगा ऑपोजिशन को, क्योंकि बार बार ये इल्जाम लगता है और बार बार ऐसा लगता है ये वर्क करता है कि भाई ये तो फिर जंगल राज आ जाएगा या फिर वो लालू का वो आ जाएगा। ये बहुत आसान है ये कहने का कि ये परिवारवाद के खिलाफ वोट है, नहीं है। मुझे लगता है कि हर पार्टी में और ख़ास तौर पर मेरी पार्टी में चुनाव समय समय पर होते हैं और अक्सर निमंत्रण दिया जाता है खुलेआम कि कोई भी उम्मीदवार बनकर खड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब 2019 में हमने भारी शिकस्त पाया तो तब राहुल गांधी जी ने कहा
कि न केवल मैं इस पद को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे परिवार के कोई भी इस पद पर लाए जाए। और आपको पूरी छूट है कि जो भी खड़ा होना चाहता है वो खड़े हों। पर शशि और थरूर चुनाव खड़े हुए, हो। उनके लिए उनका क्या हश्र हो रहा है? शशि थरूर का आज पार्टी के अंदर, शशि थरूर का हश्र देखिए, शशि थरूर पे तो कुछ बोलेंगे, आपके मित्र भी होंगे वो तो। अच्छा, मैं दिस इज इन ब्रैकेट्स, मैंने शशि थरूर को वोट दिया और आज मुझको अफसोस है कि मैंने उसको दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कि एक वफादार कांग्रेसी। शशि थरूर ने कल कहा कि बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस वामपंथी बन गई है, कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो गया, कांग्रेस हमेशा सेंटर की पार्टी थी। मणिशंकर, मैं एक सोशलिस्ट हूँ, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, और मैं उस कांग्रेस में या उस कांग्रेस के एमपी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जो कि लेफ्टिस्ट न हो, ये समझ लीजिए। पर कांग्रेस लेफ्टिस्ट नहीं थी ना, कांग्रेस में लेफ्टिस्ट भी थे, सेंट्रिस्ट भी थे, कांग्रेस में सब थे, लेकिन अब कांग्रेस में लेफ्टिस्ट का प्रोपेगेंडा चल रहा है, यही शशि थरूर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन शशि थरूर जो आरोप लगाना चाहता है, आप उनसे सवाल कीजिए। मैंने कहा कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ क्योंकि 1927 के बाद, जब से कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म में शामिल हुए, तब से लेकर वो सब पढ़कर और फिर महसूस कर कर मैं एक लेफ्टिस्ट हूँ। हम जीते या हारें, मुझको लगता है कि हम लेफ्टिस्ट न रहें तो तब गलत है। अब हम यहाँ कि हम व्यक्ति विशेष की पार्टी बनते जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में शशि थरूर के बारे में बोलने के लिए मैं नहीं आया हूँ जी। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन हलचल मचाने के लिए जो मैंने बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली कहा कि जबकि मैं कह रहा था कि खुले आम आमंत्रण दिया था कांग्रेसियों को कि वो किसी को भी लाएं, और पूरे 3 महीने तक राहुल इंतज़ार में रहे कि कांग्रेस कुछ कहेगा। फिर वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई अगस्त 2019 में, और उसमें वर्किंग कमेटी में किसी ने नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। तो इसलिए उन्होंने स्थगित किया मीटिंग को और कहा कि आप बाहर चले जाइए और कुछ तय कर कर वापस आइए और हमें बताइए कि आपने क्या तय किया है। उसके बावजूद जब वो वापस आए, पूरे 1 दिन चर्चा करने के बाद, आपसी चर्चा करने के बाद, और गांधी परिवार के गैर मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा गया कि आप जाकर उनको बताइए कि आपके सिवाय हम और किसी को नहीं जानते हैं। तो इस पार्टी को आप परिवारवाद कहते हो? नहीं, लेकिन अब तो अगर कोई होता भी, अगर कोई और बन तो भी जाता है ही नहीं, तो भी वो चेहरा तो राहुल गांधी ही रहते हैं। देखिए, वो रहेंगे जब तक कि कांग्रेस चाहे कि वो रहे। पर परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही ना, लगातार 95 चुनाव हार चुके हैं वो। देखिए, जब आज नेहरू जी का जन्मदिन भी है, जब बीजेपी, जब जनसंघ थी और उसके बाद जनता पार्टी में शामिल हुई और उसके बाद भारतीय जनसंघ बना, कितने चुनाव में वो हारे हैं। इसका मतलब नहीं है कि क्योंकि उनको 2 ही सीट मिले थे 1984 में, उन्होंने सब बदल दिया। ये ठीक है कि हम हार रहे हैं, ये एक हकीकत है, और इस हकीकत का सामना करना कांग्रेस का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मेरा मशवरा वो लेने को तैयार नहीं है। तो आपको बताकर क्या फ़ायदा? यदि राहुल जी मुझे पूछते कि क्या करना है तो मैं राहुल जी से लास्ट बात कब हुई आपकी? लेकिन आपको क्यों मैं बताऊं? कुछ तो चीज़ होने चाहिए कि कांग्रेस में होते हुए जी कोई कांग्रेस नेता या कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता मुझसे नहीं बात करता है तो, या न तो मुझे कुछ समझाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए एक टीवी शो कांग्रेस में होकर भी कांग्रेस में नहीं है, ऐसा कहूं? नहीं, मैं कांग्रेस में हूं, पर होकर भी नहीं है। लेकिन मैंने कह दिया, मैं मुझको एक तरफा किया गया है। एक तरफा का मतलब है कि मैं कांग्रेस में हूं बट आई एम ऑन द मार्जिन्स, यही कहने का मतलब है। पर ये भी क्या अजीब इत्तेफाक है, आप कांग्रेस में होकर भी नहीं है? नहीं, और दिल से आप कांग्रेसी हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि न केवल मैं हूं
लेकिन मैं एआईसीसी में हूँ कुंभकोणम टाउन के प्रतिनिधि के रूप में, और उस पद से किसी ने मुझे वो नहीं मणिशंकर निकाला। अय्यर जो राजीव गांधी के मित्र थे, वो मणिशंकर अय्यर जो गांधी परिवार के बेहद वो- करीबी थे, वो मणिशंकर वो अय्यर बस- जिनकी तूती बोलती थी। मैंने तो उन मणिशंकर अय्यर को देखा है पेट्रोलियम खैर, मिनिस्टर। मैंने भी देखा, लेकिन वो इतिहास से जुड़ गया है। आज तो कांग्रेस भी तो इतिहास के साथ तो ये नहीं आप जा जान रही थी लीजिए, ना। आप ये कांग्रेस जान भी इतिहास सॉरी तो नहीं होने जा आप रही। ये जान लीजिए जी। कि ये पहले मर्तबा है जी। कि पूरे एक दशक में मैं टीवी स्टूडियो पर आया हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद बहुत- आपका बहुत- स्टूडियो कोई में आने मुझे के लिए। बुलाता नहीं है, और हमने तो बुलाया, आपको सम्मान दिया। शुक्र है, मणिशंकर अय्यर जी को दिखाई पूरे एक बारी। 10 साल के बाद आपने मुझे बुलाया। बहुत हम बहुत आगे भी धन्यवाद आगे भी आपको बुलाते रहेंगे, और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत कुशल बोलते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कंट्रोवर्सी अपने आप ही हो जाती है। लेकिन अब नंबर देखिए, बीजेपी और जेडीयू एनडीए 196 पर, बीजेपी 88, जेडीयू 77, एलजेपी रामविलास पासवान 22, कांग्रेस बहुत छोटी पार्टी होते हुए 4 सीट, सीपीएम से सिर्फ भी 4 नीचे, सीट, 4 सीटों पे सिर्फ- कांग्रेस का डिबैकल हो गया है। CPM हिस्टोरिक डिफीट कांग्रेस की होने जा रही है बिहार के अंदर। सीपीआई बहुत एमएल बुरा से हाल भी कम, कांग्रेस पार्टी का, सीपीआई एमएल से भी कम, सीपीएम बहुत बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का। इससे बुरा हाल मैंने कांग्रेस पार्टी का नहीं देखा बिहार में बीते कई वर्षों के अंदर। अ बिग सेटबैक फॉर कांग्रेस पार्टी, स्पेशली फॉर राहुल गांधी, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बनाया, लेकिन जनता ने नकार दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला चुनाव था। कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ रही है, इस चुनाव के अंदर पिछड़ नहीं रही है। इट इज द राउट फॉर द कांग्रेस, इट इज द राउट फॉर आरजेडी। तेजस्वी यादव को अपनी सीट के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। ये आंधी है मोदी और नीतीश की, ये आंधी है मोदी और नीतीश की, जो हमें बिहार में इस समय आता हुआ दिखाई दे रहा 196 है। ये 200 हो जाए तो भी शायद हैरानी नहीं होगी लोगों को कि बिल्कुल, 200 बिल्कुल। तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा। ये आंधी है। और ये जैसा मणिशंकर अय्यर साहब कह रहे हैं, तो एग्जिट पोल में भी ऐसा नहीं था। एग्जिट पोल से भी बहुत आगे निकल के ये सीटें आ रही हैं। एक तरफ से एक तरफा पूरा मामला जा रहा है। हर रणनीति जो है वो दिख रहा है साफ। जो एनडीए था, उस एनडीए है, उसकी पूरी रणनीति हर तरह से काम की है। आप ये देखिए, एलजेपी जो रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की पार्टी, 29 सीटों में एक तो उनका कैंडिडेट ही बाहर हो गया था। 28 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़े, 22 पे आगे चल किस रहे हैं। तरह से बीजेपी मेहनत करती है। मैं आपको बताता हूं, मेरा बूथ सबसे मजबूत एक गेम चेंजर साबित हुआ है। पीएम ने करीब करीब ऐसे 3 इंटरेक्शन करे हैं, और कार्यकर्ताओं के साथ, महिला कार्यकर्ताओं के साथ, युवाओं के साथ ऐसा कार्यक्रम करा है। नमो ऐप के थ्रू ये कार्यक्रम करा है। कई लाख लोग इस इंटरेक्शन में जुड़े हैं। तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी का कनेक्ट एज अ लीडर, नरेंद्र मोदी का कनेक्ट एज अ स्टॉरवर्ट कितना बेहतरीन है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और हर लेवल के ऊपर। मणिशंकर अय्यर, इफ यू हैव टू गिव वन थिंग टू मणिशंकर अय्यर जी, अगर आप मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मोदी एक स्टार परफॉर्मर है? मोदी, अमित शाह, ये जो पूरी जो स्ट्रैटेजी है, देखिए कुछ भी हो, रिजल्ट तो है। रिजल्ट तो है। व्हाट इज योर टेक मणिशंकर? माई टेक इज रिजल्ट तो है। मेरे भी 2 आंखें हैं, आपके तो 4 हैं, और दोनों को जोड़े तो 8 हैं। तो वही फिगर्स मेरे सामने आ रहे हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं, कि एनडीए को 196 जगह पर वो आगे है, और कि एनडीए और जो महागठबंधन है वो मात्र 42 जगह पर आगे है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। सवाल मैंने शुरू में ही किया कि इसको देखकर, और जो रिपोर्ट आए थे चुनाव के पहले, और जो एग्जिट पोल हुए 2-4 दिन पहले, उनका इसका कोई रिश्ता नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के जो नतीजे हैं उसको हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके तत्पश्चात हमें ये देखना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं। और खास तौर पर हम जीतते भी तो मैं ये कहता नहीं, बिल्कुल, कि आप 10,000 रुपये हर परिवार के महिला को पहुंचाना, वो भी इलेक्शन के दौरान, ये क्या रिश्वत नहीं बनता? ये एक सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूं कि रिश्वत बनता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहा हूं कि वो या तो खुद ब खुद या महागठबंधन के कहने पर इसका जांच करवाएं। पर ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स तो अब हर पार्टी, आपकी पार्टी भी प्रॉमिस करती है, आपकी पार्टी भी देती है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ है कि 5 साल आप सत्ता में रहो और आपको महिला को 10,000 रुपए देने का सोच ही नहीं हो। गठबंधन अरे मैं
की बात कर रहे हो तो आप उनको ले जाइए, मुझको आपके उससे साथ कोई सरकार में है नहीं। ना, झारखंड में मैं कांग्रेस के साथ। देखिए, हम बिहार की बात कर रहे तो हैं, जेएमएम झारखंड बगल में है बिहार के। बगल में है लेकिन बिहार नहीं है, ठीक है, समझ लो। आप मुझे जियोग्राफिया मत सिखाइए, मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं, और आप मुझे पॉलिटिक्स न समझाइए, मैं भी समझा दूंगा। मेरा ये कहना है कि अभी हमारे सामने छत्तीसगढ़ के नतीजे नहीं आ रहे हैं, हमारे सामने बिहार के आ रहे न तो झारखंड के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे सामने आज के आधुनिक बिहार के नतीजे आ रहे हैं। और मेरा कहना बहुत ही आसान है, समझने के लिए समझने वाले हो तो जी। और मेरा ये कहना है एक बात का तो जवाब नहीं दीजिए आप, मेरे सवाल का एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं तो रिक्वेस्ट से आपसे पूछ रहा हूं, हम्बली पूछ रहा हूं, वी ऑल रिगार्ड यू, वी ऑल लव यू। तो एक मेरा सवाल है, डू यू थिंक देयर इज अ मोदी फैक्टर इन इंडिया? क्या मोदी फैक्टर है भारत के अंदर? इसमें कोई शक ही नहीं है कि मोदी फैक्टर भी है, लालू फैक्टर भी है, राहुल का फैक्टर भी है, स्टालिन फैक्टर भी है, ममता फैक्टर भी है, अखिलेश फैक्टर भी है। ये हमारा लोकतंत्र है, हम सब इस खेल में लगे हुए हैं और कभी कभी एक आगे निकल जाता है। मेहनत करते हैं उतनी मेहनत बाकी नेता नहीं करते हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता। यदि आप ये कह रहे हैं कि सबसे खास फैक्टर मोदी है तो मैं तो दिख ही रहा है रिजल्ट में ना। जरा एक मिनट सब्र करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि ये है तो मुझे बताइए कि पिछले साल के चुनाव में, आम चुनाव में, जो कि होकर एक सदी नहीं गया है, एक ही साल गया है, महागठबंधन को मतलब इंडिया अलायंस को 232 सीट मिले और मोदी जी को उससे 6 आगे मिले। तो 290 में कभी कभी मोदी जी आगे बढ़ जाते हैं, कभी वापस आते हैं। ठीक है। और ये सब बिल्कुल लाजमी है किसी भी लोकतंत्र। ओके, बड़ी खबर, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर पीछे चल रहे हैं। सातवें राउंड के बाद भी पीछे चल रहे हैं। 343 वोटों से पीछे हैं तेजस्वी यादव का खुद राघोपुर में। हालांकि राघोपुर से राबड़ी देवी हार चुकी है पहले 2010 में। आप क्या कह रहे हैं, हार जाएंगे तेजस्वी यादव? अगर नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है।